जी, तस्वीर की मौत का पार्ट 9। इसके पहले 8 पार्ट भी पढ़ने ज़रूरी हैं अगर आपको समझना है नॉवल। रहमान साहब की मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बजी। हेलो। वो रिसीवर उठाकर माउथ पीस में बोले, आप ख़तरे में। दूसरी तरफ से उनके बेटे इमरान की आवाज़ आई, तुम कहाँ हो? आप फ़िलहाल ऑफिस तक ही महदूद रहें, मैं 1 घंटे बाद पहुँच रहा हूँ। अपनी सिक्योरिटी अमले को हिदायत कर दें किसी बूढ़े को आप तक पहुँचने में मदद दे। और अच्छा, मैं मुंतज़िर हूँ। ये कहकर के रहमान साहब ने फ़ोन रख दिया। इनकी आंखों में खैरी तशवीश के आसार थे। कुछ देर बाद इन्होंने इंटरकॉम पर अपनी किसी मातहत को इमरान से मुतालिक हिदायत दी। अब इनकी आंखें नींद के दबाव से बोझल हो रही थी। एक घंटे बाद एक बूढ़े आदमी को इनके कमरे में पहुंचाया गया, जो रख रखाव के द्वार से कोई रिटायर फौजी मालूम होता था। ये तुम हो? रहमान साहब के लहजे में हैरत थी। जी हाँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। बैठ जाओ, ये क्या करते फिरते हो? लड़की के ज़रिए इन्होंने कल एक तीर से 2 शिकार करने की स्कीम बनाई थी। मेरी मौत और आप पर पूरी तरह काबू पाना कल वाली हरकत का मकसद था। मुझ पर किस तरह काबू पाते? वो डिबिया जो लड़की के पास से बरामद हुई थी कहाँ है? महफूज है। किसी न किसी तरह वो सहल आपके जिस्म में इंजेक्ट कर देती और आप कम से कम 1 हफ्ते के लिए अपनी शख्सियत को बैठते। जो कुछ आपसे कहा जाता उस पर अमल करते हैं। रहमान साहब तवील सांस लेकर कुर्सी के पुश घास से टिक गए और इमरान कहता रहा, लड़की मजबूत क़ुव्वत इरादे की मालिक है। सब कुछ उससे उगलवाना मुश्किल काम था, लिहाजा मैंने अपने दोस्तों की मदद से एक ड्रामा स्टेज किया। उसे बावर कराने की कोशिश की कि उसके साथ ही मुझे और इस कुत्ते की लाश समीत किसी न किसी तरह आपकी गोटी से निकालना है और अब उसे उसकी गफलत की सज़ा मिलेगी। उसके बाद मैं उसे इमारत से निकला। बहरहाल वो यही समझ रही है कि मैंने उसे उसके साथियों के हाथों से मरने से बचा लिया, लिहाजा पूरी तरह ताउन कर रही है। रहमान साहब खामोशी से देखते रहे। अंदाज़ ऐसे ही था जैसे बात ख़त्म करने के मुंतज़िर हों। और इस शख्स का नाम डेवर पाखरा नहीं बल्कि वेरीफा नहीं। क्या? रहमान साहब इस तरह सीधे हो बैठे जैसे कुर्सी के बुझगार ने धकेल दिया। वेरीफा नहीं। इमरान उनकी आंखों में देखता बोला, वो तब तो ये प्रोफेसर मैक्स महज मुझ पर काबू पाने के लिए मारा गया। मैं नहीं समझा। इसने भी कुछ नहीं कह सकता। पहले वेरीफान का हाथ आना ज़रूरी है। वेरीफान आपके महकमे के बस का रोक मालूम नहीं होता। इमरान ने मायूस अंदाज में बोला, क्या मतलब यही होगा कि आपके तय सही नाकामी की नुमाइश करते रहें? मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए अभी तक एक मामला इल्तवा में रखा गया। कौन सा मामला? आज सुबह खौफज़दा आदमी कैप्टन फैयाज़ के हाथ लगा। इसकी फराहम करदा इत्तलात हैरत अंगेज़ है। वो एक किश्ती पर काम करता है, राजू नाम है। एक बार स्मगलिंग के सिलसिले में पकड़ा जा चुका है, लेकिन किसी बासर आदमी ने बचा लिया था। इसका तहरीरी बयान देखो। रहमान साहब ने मेज़ की दराज से कुछ कागजात निकाल कर इमरान की तरफ बढ़ा दिए। इमरान इन्हें देखता रहा। कभी उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं और कभी पुरमायने अंदाज में लहराने लगता। कागजात वापस रखकर उसने तफायम नज़रों से इन्हें देखा। पिछली रात वो कुत्ता किश्ती पर वापस नहीं पहुंचा। रहमान साहब बरहाई व्यास में बोले, लिहाजा 2 बजे के करीब एक गैर मुल्की ने इन्हें हुक्म दिया था कि वो जाकर उसे शहर में तलाश करें। राजू पहले ही से ख़ाफ था, इसलिए मौके से फ़ायदा उठाते हुए वो सीधा एक थाने पर पहुंच गया। अब आप गालिबन समझ गए होंगे कि सिप्पी ने मेरी मुतारिक तस्वीर क्यों रखी थी। आपकी कोठी तक आने वाले रास्ते की फिल्मबंदी इन्होंने पहले ही कर रखी होगी। हैरत अंगेज़ कुत्ते को फिल्म दिखाकर किसी गलत रास्ते पर डालना तसव्वुर भी नहीं किया जा सका। इमरान खामोश होकर कुछ सोचने लगा। जो महलूल किश्ती के साथ उसे दिया गया, गालिबन वही इसमें उसकी सलाहियत पैदा करता था। ओ बेरीफोन इसके सिलसिले में कुछ वहाँ था हमारे कब्ज़े में। अब मैं समझ गया। ज़ाहिर है आप मुझे तफसील से आगा नहीं करेंगे। फ़िलहाल ये सारी बातें इसी जगह ख़त्म कर दो। रहमान साहब ने इमरान को घूरते हुए कहा, इस शख्स राजू के बारे में तुम्हें क्या रहे? इसे जाने दीजिए, मैं खुद इसकी निगरानी कर लूँगा। आपके सारे माथे इन लोगों की नज़रें में हैं, तो आने मशवरे पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। रहमान साहब तवील साथ लेकर पहुँचे। लेकिन तुम्हें भी मोहतात रहना पड़ेगा और मेकअप का भी माहिर यकीनन होगा। इसी तरह मैं भी बेबाल ऊपर होता तो मेरी महारत भी काबिल दीद होती है। अच्छी बात है, अब आप इजाज़त दीजिए और अब बराए करम घर ना जाइएगा। हाँ, मैं अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर ली, यहीं अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर लीजिए, देखा जाएगा। रहमान साहब ने लापरवाही से कहा। राजू इस वक्त कहाँ हैं? कैप्टन फैयाज़ की तहवील में। बुरा हुआ, उसे भी महकमे की इमारत से दूर ही रखना चाहिए था। अब वो शायद हमारे किसी काम ना आ सके। बाहर निकला और मारा गया। रहमान साहब कुछ कहने वाले थे कि फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने रिसीवर उठाया और फिर कुछ देर बाद इनके चेहरे की रंगत बदल गई। रिसीवर रख कर भी वो कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर भराइयात में बोले, तुम्हारा अंदेशा भी दुरुस्त निकला। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 2 लाशें पाई गई हैं। राजू ने इन्हें अपने 2 साथी और राशिद और अख्तरी की एसएस से शनाख्त
किया है वो ना मारे जाते। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला अगर राजू का मामला कैप्टन फैयाज तक ना वहाँ पहुँचता। रहमान साहब कुछ ना बोले। इमरान ने उठते हुए कहा कि अब आपके माथे तो को चाहिए कि उस साहिल इलाके और मुबार में इस किश्ती से पूछगछ करते फिरे, इसके अलावा और भी क्या कर सकेंगे। फिर कहता हूँ बहुत मोहतात लोग बेफिक्र रहें, कहते हैं इमरान अपने कमरे में आ गया।